टेस्ला और स्पेस एक्स का बानी एलॉन मस्क, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ओनर मार्क जुकरबर्ग, नॉर्थ कोरिया का बादशाह किम जोंग उन, ये सब अपने आप को एथीस्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एथीज़म होता क्या है। कैसे हैं दोस्तों, आज हम एथीज़म के बारे में बात करेंगे। एथीज़म लफ्ज़ का मतलब है नो बिलीव। एथीस्ट यानी किसी खुदा पर भी बिलीव ना करने वाला। अरबी और उर्दू में इसके लिए मुल्हिद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एथीज़म जापान, नॉर्वे, स्वीडन और बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ में सबसे तेज़ी से फैलता हुआ नज़रिया या आइडियोलॉजी है। एथीज़म की शुरुआत 1646 में जर्मनी में हुई। इसका शिकार सबसे पहले अल्बानिया का मुल्क हुआ। यहाँ के बादशाह ने 1967 में तमाम मज़ाहिब को बैन करके अपने मुल्क को सबसे पहले एथीस्ट बना दिया। दोस्तों, अगर आप भी एथीस्ट हैं तो एक मरतबा ये वीडियो लाजमी देखिएगा। एथीज़म में किसी खुदा का तस्वुर नहीं है, इसलिए वो मज़हब पर चंद सवाल उठाते हैं जिनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। इनका सबसे पहला सवाल ये है कि ये दुनिया तो खुद मारूज़े वजूद में आ गई और ये एक कोइंसिडेंस था, ना कि किसी ने इसको क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टार्स, गैलेक्सीज, ये एटम्स और गैसेस के मिलने से खुद ब खुद क्रिएट हो गए हैं। वो इस तरह कि पहले एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो गई, फिर एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं, और इससे हमारी यूनिवर्स ने एक्सपेंड किया और स्टार्स और गैलेक्सीज की क्रिएशन हो गई। लेकिन सवाल ये है कि वो एनर्जी जहाँ से बिग बैंग हुआ, वो एनर्जी कहाँ से आई। यकीनन ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस एनर्जी का कोई क्रिएटर लाजमी है और ये एनर्जी उसी की बनाई हुई है। और अगर ये दुनिया खुद से बनी होती तो फिज़िक्स के लॉ में भी तब्दीली होती रहती। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह समझिए कि अगर हम किसी वॉच या घड़ी को देखें तो उसको देखने से ये बात माइंड में आ जाती है कि इसको किसी ज़हीन आदमी ने बनाया होगा। इसी तरह अगर हम इस यूनिवर्स को देखें कि इसकी तरतीब में कभी ख़राबी पैदा नहीं होती, गोया कि इसकी एक्यूरेसी ये इस बात की तरफ दलील है कि इसका भी कोई क्रिएटर है। जैसा घड़ी कि कभी इसका मिनट तेज़ या आहिस्ता नहीं होता और वो फिक्स की हुई मिकदार पर चलती है, तो जब वो घड़ी को देखकर किसी इंजीनियर का इल्म हो जाता है तो यूनिवर्स के जहाँ पर ज़मीन ना आहिस्ता चलती है ना तेज़ चलती है, उसको भी देखकर किसी गॉड या खुदा का इल्म हो जाना चाहिए। इसी तरह एथीज़म में दूसरा सवाल ये है कि खुदा नज़र नहीं आता। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या आप अक्लमंद हैं, तो यकीनन आप हाँ कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि अक्ल भी तो नज़र नहीं आती, तो आपका क्या जवाब होगा। अब समझिए कि अक्ल और ब्रेन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। वो इस तरह कि अगर एक बेवकूफ़ आदमी जिसके पास अक्ल नहीं है लेकिन उसका ब्रेन तो काम कर रहा होता है, लेकिन अक्ल उसके पास नहीं होती, इसलिए मालूम हुआ कि समटाइम्स चीज़ों को बगैर देखे भी मानना पड़ता है, उसका नज़र आना ज़रूरी नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि खुदा हमारी सोच के मुताबिक बनाई हुई एक चीज़ है, हमने इसको खुद बना लिया और यूनिवर्स का निज़ाम खुद चलता है। तो ये सवाल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर कोई शख्स कहे कि मेरे लिए दरख्त टूटता है, लकड़ियाँ कट जाती हैं और फिर उससे कश्ती बन जाती है, तो आप उसको बिल्कुल पागल कहेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि खुद से गैसेस फॉर्म हुई, स्टार्स और गैलेक्सीज बन गई, तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है।